नमस्कार दोस्तों, बात उत्तराखंड बीजेपी में 2024 के आम चुनाव से पहले मच रहे घमासान पर करेंगे, लेकिन इसके पहले तुलना कर लेते हैं। एक आप गौर कीजिए, उत्तराखंड में पिछले 17 दिनों से उत्तरकाशी में चल रहा टनल संकट आखिरकार सुखद परिणाम के साथ समाप्त हो गया। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा में ही इन 17 दिनों में रहकर सरकार चलाई, वहीं पर कैंप ऑफिस बनाया और वहीं से सारे काम उत्तराखंड सरकार के निपटाए। इन 17 दिनों में तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो वहां पर डटे रहे और अपने तमाम अफसरों को भी वहीं पर डटाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल से निकाले गए मजदूरों से बात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खूब तारीफ की। टनल से निकाले गए मजदूरों ने भी बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टनल संकट खत्म हो गया, लेकिन कुछ बड़े सवाल के साथ। आखिरकार निर्माणाधीन टनल में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जो उत्तर है वो सच के तौर पर कब आएगा, यह एक इंतजार है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद उत्तराखंड बीजेपी में और अधिक बड़ा हो गया है। जिस तरह से वो हर समय सिलक्यारा संकट को लेकर तत्पर दिखाई दिए, लेकिन इन 17 दिनों में उत्तराखंड बीजेपी में कई सारे धमाके हुए, कई सारी घटनाएं घटी है जिन पर बात करनी चाहिए। आइए थोड़ी सी बात इन्हीं घटनाओं पर कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले सबसे बड़ा धमाका तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में ही हुआ। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और उत्तराखंड बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को गंभीर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। जब से विनोद चमोली ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों के सामने देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल उठाए, तभी से कईयों का सवाल है कि क्या बीजेपी विधायक विनोद चमोली बागी हो रहे हैं या फिर वो 2024 को लेकर किसी योजनाबद्ध तरीके से किसी खास आदमी की घेराबंदी कर रहे हैं, किसी खास नेता की घेराबंदी कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली आखिर इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो भी उस समय जब स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है जो करीब करीब पूरा हो चुका है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के आरोपों पर गौर करें तो उन्होंने स्मार्ट सिटी की डीपीआर पर सवाल उठाए और डीपीआर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान ही बनी थी, उसी समय की बात है। विनोद चमोली ने उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठकर ही बीजेपी के मेयर, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। यह साफ साफ देखा जा सकता है। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल का नाम तो साफ साफ लिया है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत और मेयर जो मौजूदा मेयर है गामा, उनका नाम सीधे सीधे लिया नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मसले निगम से जुड़े हुए हैं और डीपीआर त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान ही बनी थी, इसीलिए जाहिर सी बात है, ये समझा जा सकता है कि वो निशाना कहां साध रहे हैं। वो साफ साफ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी के ऑडिट की बात कर रहे हैं, ऑडिट की मांग कर रहे हैं। और ऑडिट की मांग का मतलब है कि वो आशंका जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, जांच पड़ताल करके तो देख लो। यह बड़ी बात है कि वो बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बैठकर ही पत्रकारों को यह बता रहे हैं। बीजेपी जैसी पार्टी जो खुद को बहुत ही अनुशासित पार्टी मानती है, उसके लिए यह कोई छोटी बात नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए यह बड़ी बात होनी चाहिए कि उनका एक विधायक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठकर ही पार्टी के बड़े नेताओं को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है। बीजेपी के धर्मपुर से विधायक और नगर निगम देहरादून के 2 बार के मेयर रह चुके विनोद चमोली ने बहुत ही सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट देहरादून स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े किए। पिछले 6 साल में देहरादून स्मार्ट सिटी पर इतना पैसा पानी की तरह बह चुका है और विनोद चमोली कह रहे हैं कि सब कुछ गलत सलत तरीके से काम हुआ है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2018 से चल रहा है। अब इसके तहत होने वाले काम करीब करीब पूरे हो चुके हैं और अब विनोद चमोली का कहना है कि ये काम ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं हुए हैं। वो भ्रष्टाचार की आशंका जता रहे हैं क्योंकि वो ऑडिट की मांग कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उनको रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि वह स्मार्ट सिटी के कार्यों का जब जब विरोध करना चाहते थे, तब तब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें रोक दिया, बोलने नहीं दिया।
वो बता रहे हैं कि विधानसभा में भी वो बोल रहे थे, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने चुप करा दिया। वो कहते हैं कि अपने ही आदमी है, इसीलिए मैं चुप हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि 2017 में जो डीपीआर तैयार की गई थी और जो मॉडल स्मार्ट सिटी देहरादून का बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था, उसका पालन नहीं किया गया है। जो काम हुए, डीपीआर बदली गई है। विनोद चमोली के आरोप बेहद ही संगीन है। विनोद चमोली पहले भी स्मार्ट सिटी के काम पर आरोप लगाते रहे हैं। पिछले साल नवंबर माह में भी उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्होंने विनोद चमोली को बार बार सच बोलने से क्यों रोका। ध्यान में यह रखा जाना चाहिए कि स्मार्ट सिटी की डीपीआर 2017 में बनी और उस वक्त विनोद चमोली देहरादून के मेयर हुआ करते थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दौरान उन्हीं के मेयर रहते हुए देहरादून का स्मार्ट सिटी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। विनोद चमोली का कहना है कि जो स्मार्ट सिटी का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, उसके अनुसार स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने यह हमला बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में बैठकर ही किया है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टी मुख्यालय में बैठकर बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधना कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए यह सवाल बनता है कि क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने विधायकों और नेताओं को संभाल नहीं पा रहे उत्तराखंड में, या फिर किसी योजना के तहत यह सब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उधम सिंह नगर में बीजेपी के पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक अरविंद पांडे के समर्थकों ने अरविंद पांडे के लिए खुलेआम लोकसभा टिकट की मांग की थी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से मांग यह भी की गई कि लोकसभा का टिकट दो या फिर मंत्रिमंडल में जगह दो। की इच्छा से विधायक का चुनाव हारे हुए बैठे बीजेपी नेता राजेश शुक्ला ने मीडिया में जाकर अपने लिए नैनीताल लोकसभा सीट से टिकट मांगा। नैनीताल सीट पर राजेश शुक्ला और अरविंद पांडे के बीच में जो समीकरण है वो किसी से छिपे हुए नहीं है। यह पाला खींचता हुआ दोनों के बीच में साफ साफ दिखता है और हालात एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव वाले ही दिखते हैं। 2022 में दोनों के बीच में बड़ा पाला खींचा था। हरिद्वार में भी बीजेपी के पूर्व विधायक यतीश्वर आनंद और संजय गुप्ता के लोकसभा का टिकट मांगने की खबर मीडिया में प्रमुखता से छपी। हरिद्वार बीजेपी में जो हालात है वो किसी से छिपे हुए नहीं है और अब बीजेपी के विधायक विनोद चमोली बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बैठकर ही बीजेपी के मेयर, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हैं, उनको गंभीर आरोपों के घेरे में लेते हैं। विनोद चमोली परेड ग्राउंड में 29 करोड़ रुपए लगाने के मामले की भी जांच की बात कह रहे हैं। आप खुद ही उनकी बात को सुन लीजिए, इसके बाद कुछ और बात करेंगे। बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इस स्मार्ट सिटी के मैटर में और मैंने समय समय पर बातें उठाई हैं कि जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये मैंने बोला है कि मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है? वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का था, पल्टन बाजार का पूरे पल्टन बाजार जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल पोल्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा माननीय मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं, तो मैं चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया कि भाई जो ओरिजिनल डीपीआर है उस डीपीआर को आज के काम से कंपेयर करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कहाँ कहाँ लैप्सेस हैं। ये समझ में आया कि अधिकारी ने यहाँ पर क्या किया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उचित हो कि इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, और जो अधिकारियों ने इसमें मनमानी की है, जो डेविएट किया है उस पूरे जो प्रपोजल हमारा था, जो प्रोजेक्ट था, तो उन अधिकारियों को भी कम से कम आगे के लिए दंडित होना चाहिए। कम से कम उनके सीआर में ये चीज़ आनी चाहिए ताकि आगे चल के ऐसे अधिकारियों को ऐसी जिम्मेदारी का काम न सौंपा जाए और शहरों का कोई सत्यानाश न करे। तो ये बड़ा मामला है, इस मामले को उठाना चाहिए। अभी मैं देख रहा अभी परेड ग्राउंड पे उस दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, पता नहीं सही गलत क्या है उसमें, 38 करोड़ रुपए उसमें लगा बता रहे हैं, 38 करोड़ रुपए बता रहे हैं। एक लाइन में बात करें तो विनोद चमोली
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर, इसीलिए वो ऑडिट की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यह समझ ही रहे होंगे कि पार्टी के नेताओं में 2024 के पहले महत्वाकांक्षा जो जगी है, यह महत्वाकांक्षा कहीं धीरे धीरे गंभीर लड़ाई का रुख हासिल ना कर ले। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में खूब भीतरघात की खबरें आई थी। बीजेपी को जांच करानी पड़ गई थी कि कौन भीतरघाती है और कौन वफादार है। इसके बाद बीजेपी में कई सारे लोगों को किनारे बैठा दिया गया था। नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव में काम किया था। एक बार फिर वो नेता एक्टिव हो रहे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे थे। यह बात महेंद्र भट्ट समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, ये माना जाना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को 2022 की बातें याद ही होंगी, इसीलिए ये माना जाना चाहिए कि वो उत्तराखंड में फिर इस तरह की जो 2022 के हालात बने थे, इस तरह के हालात बनने से रोकेंगे ही। बीजेपी में कुछ को टाइट किया जा सकता है, आने वाले समय में पर कतरे जा सकते हैं। क्या ये मानकर चला जाना चाहिए? नमस्कार, मैं योगेश राणा।